के अंदर पाई जाने वाली कुछ त्वचा ग्रंथियाँ होती हैं। ये त्वचा ग्रंथियाँ जो होती हैं वो बहिस्रावी होती हैं। त्वचा ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? बहिस्रावी होती हैं। अब ये जो त्वचा ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें आती है श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ या सेबेसियस ग्रंथियाँ, और तीसरी आती है स्तन ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथि, ये 3 प्रकार की त्वचा ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर होती हैं। वैसे और भी कई प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन ये मुख्यतः 3 ग्रंथियाँ हैं, जिसमें पहली बात करें श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं वो पसीने का स्रावन करती हैं। पसीने के अंदर क्या होता है? जल होता है, कुछ खनिज लवण होते हैं, यूरिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, पसीने के अंदर जल, कुछ लवण, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और ये जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं, पसीने का स्राव करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, वो एक्राइन प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एक्राइन प्रकार की होती है। अर्थात इनका स्राव जो है वो कोशिका झिल्ली से रिस कर बाहर आता है। कोशिका झिल्ली से रिस कर इनका स्राव बाहर आता है। मानव के अंदर एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। तो श्वेत ग्रंथियाँ जो है वो एक्राइन प्रकार की भी हो सकती हैं और एपोक्राइन प्रकार की भी हो सकती हैं। एपोक्राइन प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो आंखों की पलकों के अंदर है, इनके अंदर पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ ज़्यादातर कहाँ होती है? हथेली के तालू और बगल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। हथेलियों में, तालुओं में और बगल में सबसे ज़्यादा मात्रा में श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा पसीना निकलता है। ये श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करती हैं। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती हैं पसीने की सहायता से। नेक्स्ट होती है दूसरी तेल ग्रंथियाँ या सेबेसियस ग्रंथियाँ। ये तेल ग्रंथियाँ या सेबेसियस ग्रंथियाँ जो हैं वो बालों की जड़ों के अंदर पास पाई जाती हैं। बालों की जड़ों और पुट्टिकाओं के पास पाई जाती हैं तेल या सेबेसियस ग्रंथियाँ। ये जो तेल और सेबेसियस ग्रंथियाँ हैं वो हेलोक्राइन प्रकार की होती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ एक्राइन या एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। तेल ग्रंथियाँ जो है वो होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। इन ग्रंथियों से दूध के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे सीबम कहा जाता है। तो तेल ग्रंथियों से निकलने वाला गाढ़ा पदार्थ सीबम कहलाता है। इन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण भी हो सकता है। तो तेल ग्रंथियों के अंदर, सेबेसियस ग्रंथियों के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। उसके बाद में बात करें स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथि जो होती है वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर निर्भर करती है। इनमें दुग्ध का जो निष्कासन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। स्तन ग्रंथि का जो विकास है, निर्माण है, वो स्तन ग्रंथि की जो वृद्धि है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पर निर्भर करती है, जबकि दुग्ध का निष्कासन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर निर्भर करता है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। साधारणतया स्तन ग्रंथियाँ जो है वो किससे बनती हैं? तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। स्तन ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से